अगर तो कोई आपसे ये कहता है कि यूके में एज अ स्टूडेंट आप फुल टाइम काम कर सकते हो, तो हाँ, वो बिल्कुल ठीक कहता है। कब और किस तरीके से, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स होगी, ये मैं आपको इस वीडियो में बड़ा तफसीली बताने जा रहा हूँ। इसके साथ साथ अगर तो आप एज अ स्टूडेंट यूके में इस सितंबर इनटेक में आ रहे हैं, आपका वीज़ा आ गया है या आने वाला है, तो ये वीडियो जो है ना वो ख़ास तौर पे आपके लिए, आपने इसको गौर से देखना है एंड तक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप फ्यूचर में भी देख सकें। अस्सलाम वालेकुम, याज़िल में खुशामदीद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सितंबर इनटेक जो है वो ऑलमोस्ट अब आ चुका है। बहुत सारे जो मेरे जानने वाले हैं, जो मेरे टच में लोग हैं, उनके वीज़ाज़ जो हैं वो आ चुके हैं और वो वेट कर रहे हैं कि टिकट सस्ती होंगी, हमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, थोड़े कम होंगे पैसे, थोड़े ज़्यादा होंगे, तब हम आएंगे। इसी तरह कोई सोच रहा है यार 1 महीने की अकोमोडेशन जो है ना वो मैं बचा लेता हूँ। स्टार्ट तो मेरा सेशन जो है वो सितंबर के मिड में हो रहा है, तो मैं जो हूँ ना वो अगस्त के एंड तक आराम से आऊँगा। तो भाइयों, ये बेवकूफ़ी आपने जो है वो नहीं करनी, क्योंकि यहाँ आप जल्दी आकर 4,500-5,000 हज़ार पाउंड तक जो है वो अपने कमा सकते हो और अपने पैसे बचा सकते हो, अपनी फ़ीसेस जो हैं वो कवर कर सकते हो। वो कैसे? वो यूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो सेशंस होते हैं यूनिवर्सिटी में सितंबर इनटेक के, उसकी क्लासेस ऑलमोस्ट मिड ऑफ द सितंबर स्टार्ट होती हैं और आपके जो वीज़ाज़ हैं वो जुलाई में आपको मिल जाते हैं मोस्टली, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे बहुत सारे ऐसे जानने वाले हैं जिनको अभी ऑलरेडी वीज़ा मिल चुके हैं, यानी कि उनके पासपोर्ट वीज़ा लग के वापसी आ चुके हैं, तो दे आर एलिजिबल टू कम इन टू यूके नाउ और दे कैन वर्क फुल टाइम एज वेल। तो वो इस टाइम पर एलिजिबल हैं फुल टाइम वर्क के, क्योंकि उनका भी कोर्स जो है वो बेसिकली स्टार्ट नहीं हुआ। यहाँ आते ही उन्होंने अपना BRP लेना है, साथ साथ अपना NI लेटर अप्लाई करना है, फ़ौरन के फ़ौरन NI मिलते ही वो अपना फुल टाइम काम कर सकते हैं। यानी कि अभी भी वो अगर आ जाते हैं और उनको 1 से 1.5 महीना, यानी कि ऑलमोस्ट 1.5 से 2 महीना आप समझें, उनको अभी भी उनके पास जो है वो है, जिसके अंदर वो फुल टाइम जो है वो काम कर सकते हैं। और ऑब्वियसली अगर वो फुल टाइम काम करते हैं तो वो कम से कम भी मिनिमम वेज के हिसाब से वो 2,500 पाउंड तो महीने के कमाएंगे, और इसी तरह वो 2 महीने में ऑलमोस्ट 5,000 कमा सकते हैं। तो लमसम आप समझें 4,000 आप पाउंड आते ही यूके में कमा सकते हो, और उसके लिए अभी आपकी यूनिवर्सिटी स्टार्ट भी नहीं हुई है। तो ये जो पैसे होंगे बेसिकली वो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि जैसे ही आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा यानी कि सितंबर में, उसके बाद आप फुल टाइम वर्क के लिए अलाउ नहीं होते, एलिजिबल नहीं होते बाय लॉ। इसकी वजह से होता ये है कि आपको सिर्फ 20 घंटे मिलते हैं, और 20 घंटे की जितनी आपकी कमाई होती है, यानी कि 800 से 1,000 के बीच में, वो आपके सारे पैसे आपके अकोमोडेशन में, ट्रैवलिंग में आगे पीछे निकल जाते हैं। तो ये जो टाइम होता है बेसिकली 2 महीने पहले आने वाला, ये बेस्ट टाइम होता है जिसके अंदर आप यूके आकर अपनी जो है वो थोड़ी से फीसेस के जो पैसे हैं ना वो आप कवर कर सकते हो। ठीक हो गया। एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई। ये गलती जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा करते हैं कि वो ये देख रहे होते हैं कि टिकट जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है, कम आ रही है, हम थोड़ा सा और डिले करें, हम अकोमोडेशन के पैसे बचा लें। तो बेसिकली आप अकोमोडेशन के पैसे नहीं बचा रहे, आप अपना बहुत बड़ा लॉस कर रहे हो। उसके साथ साथ ये कि आपके कनेक्शंस भी यहाँ जब आप जल्दी आते हैं तो आपके बन जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप जब जल्दी आते हैं, आप सेशन से पहले आ जाते हैं, तो उसमें होता ये कि आपको अकोमोडेशन भी सस्ती मिल जाती है। उसकी वजह ये है कि अभी स्टूडेंट्स ने आना शुरू नहीं किया, और जो पुराने सेशंस के जो बच्चे थे वो अभी घर छोड़ के, जो स्टूडेंट अकोमोडेशंस होती हैं उनको छोड़ के वो जा चुके होते हैं, वो हॉलीडेज़ पे जा चुके होते हैं, या व्हाट्सएवर या अपने कंट्री वापसी जा चुके होते हैं, या रीलोकेट हो चुके होते हैं। तो यहाँ की जो अकोमोडेशंस होती हैं वो खाली होती हैं, और उसकी वजह से जो है वो उनकी जो प्राइजेज़ होते हैं वो डाउन होते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस। अगर आप आते हैं अगस्त में या आप आते हैं सितंबर में, तो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो चुका होता है, क्योंकि अकोमोडेशंस बहुत कम हो चुकी होती हैं, मतलब बहुत लिमिटेड होती हैं, और होता यही है कि आपको ज़्यादा पैसों में अकोमोडेशन लेनी पड़ती है। अच्छा, इसके साथ साथ और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप फुल टाइम काम कर सकते हैं और किस तरीके से, इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब मैं बात करता हूँ क्रिसमस ब्रेक की, इसी तरह ईस्टर ब्रेक की, और इसी तरह टर्म्स ब्रेक जो आपके आते हैं। हर 4 महीने के बाद आपका 1, 1.5, 2 महीने का एक ब्रेक सेशन आता है जो यूनिवर्सिटी देती है आपको। इन तरह तमाम सेशंस के अंदर, ये इन ब्रेक सेशंस के अंदर आप अलाउ होते हो कि आप फुल टाइम यानी कि 40 आवर्स जो है ना वो आप काम कर सकते हो लीगली। उसके लिए बेसिकली आपको चाहिए क्या होता है, आपको एक टर्म लेटर चाहिए होता है, ब्रेक टर्म लेटर चाहिए होता है, जो आपको यूनिवर्सिटी ईजिली प्रोवाइड कर देती है। आपको यूनिवर्सिटी की जो ईमेल एड्रेस होती है उस पर ईमेल करना होता है, और उनको आपने ये बताना होता है कि बेसिकली मैं फुल टाइम वर्क जो है वो करना चाहता हूँ इस ब्रेक में, और आप जो है वो मुझे लेटर प्रोवाइड करें। ये लेटर वो आपको जैसे प्रोवाइड करते हैं, ये आप किसी भी एम्प्लॉयर को यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं। ख़ास तौर पे अगर मैं आपको बताऊँ कि जैसे कि जहाँ लेट्स से अगर आप 20 आवर्स किसी मॉल में या किसी ग्रॉसरी स्टोर में काम कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप टेस्को में काम कर रहे हैं, तो टेस्को वालों को ही आप जो है वो ये लेटर दे सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि भाई मेरा टर्म जो है वो ब्रेक हुआ हुआ है और अभी मेरी छुट्टियां चल रही हैं,
और मैंने ऑलरेडी जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी से लेटर हासिल कर लिया है। तो इसके बिहाफ पे होगा ये कि वो आपको जो है वो फुल टाइम के ऊपर जो है वो अलाउ कर देंगे उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो यही बात है कि आप 1000 की जगह अब आप 2500 से 3000 जो है वो महीना कमा सकते हैं। अब बच्चे हमारे जो एशियन कम्युनिटी के बच्चे हैं वो सबसे बड़ी गलती जो ये करते हैं कि जैसे ही टर्म ब्रेक आता है वो अपना बोरिया बिस्तर उठाकर वो रवाना हो जाते हैं अपनी कंट्रीज़ में छुट्टियां मनाने के लिए। और ये जो है सबसे बड़ा जो है वो मसला है। अगर आप छुट्टियां ना मनाएं, यानी कि आप यहीं पर रहें उन टर्म्स ब्रेक में, ख़ास तौर पे जब आपका बेसिक आपका जो एक्चुअल टर्म ब्रेक आता है तब, इसी तरह क्रिसमस की जो आपका ब्रेक आता है, इसी तरह जो एस्टर का ब्रेक आता है उसमें, अगर मैं कहता हूँ कि अगर आप ये 3 चीज़ें भी अगर आप साल के अंदर आप यहाँ पर इज़्ज़त से रुक जाएँ और यहाँ पर फुल टाइम काम कर लें तो कोई वजह नहीं कि आप अपनी 80% टू 90% फ़ीसेस जो हैं वो यहाँ से कवर कर सकते हैं। यानी कि फ़ुल टाइम काम करके आप ये फ़ीसेस जो हैं वो कवर कर सकते हैं। लेकिन हमारे बच्चों को इतनी ज़्यादा कोई जो है ना वो होम सिकनेस है हमारे बच्चों को, हमारी कम्युनिटी को, एशियन कम्युनिटी को ख़ास तौर पे, कि ये बच्चे बस ब्रेक का इंतज़ार कर रहे होते हैं। यहाँ ब्रेक आता है और जो उन्होंने पैसे थोड़े से बचा के रखे होते हैं उनकी ये फ़्लाइट टिकट लेते हैं और ये रवाना हो जाते हैं अपने मुल्क में और छुट्टियां गुजार के आराम से वापसी आते हैं। जब वापसी आते हैं तो ऑलरेडी वो टर्म ब्रेक ख़त्म हो चुका होता है और उनको सिर्फ अगेन 20 आवर्स अलाउ होते हैं, विच इज़ नॉट इनफ कि जिससे आप जो है वो अपनी फ़ीसेस वगैरह कवर कर सकें। तो भाइयों ये इन्फॉर्मेशन ख़ास तौर पर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी इनटेक में आ रहे हैं, सितंबर इनटेक में आ रहे हैं। और मैंने भी बेसिकली यही किया था जब मेरा अपना टाइम था और मेरा सेशन स्टार्ट हो रहा था मिड ऑफ सितंबर से, आज से 4 साल पहले। तो मैं जो हूँ वो 2 महीने पहले यानी कि एंड ऑफ जुलाई ऑलरेडी यूके में था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। तो मैंने सोचा आपके साथ ये एक्सपीरियंस अपना शेयर करूं। और इसी तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।